मैं खानदान की सभी लड़कियों से ज्यादा होशियार और चालाक थी। देखने में बहुत पतली थी, मगर मैं काम में बहुत फुर्तीली थी। घर की सब रस्में, खाना पकाना, घरदारी में नंबर 1 थी। मेरे पास हर बात का जवाब मौजूद था। किसको किस तरह हैंडल करना है मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। मेरे हाजिर जवाब से सब बहुत खुश थे। मम्मी पापा मेरी बड़ी बहन को हर वक्त ताने देते रहते थे कि देखो अपनी छोटी बहन को, उसे देखकर ही कुछ सीख लो, तुम तो बस डंगर ही रहना। अपनी छोटी बहन को देखो कितनी समझदार है। निधि बस खामोशी से एक तरफ सर झुकाए बैठ जाती थी। मेरी उम्र 18 साल की भी पूरी नहीं हुई थी जब रघु का रिश्ता मेरे लिए आ गया और मम्मी मुझसे पूछने लगी और मैंने खुश होकर हाँ कर दी। मेरे साथ निधि दीदी की शादी एक नॉर्मल घराने में तय हो गई और यूँ निधि दीदी 21 साल की थी और मैं 18 साल की। जब हम अपने ससुराल गए, मेरा रिश्ता इस शर्त पर तय हुआ था कि मैं अपनी सास और अपने पति का काम क्या करूँगी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। लेकिन देवरानी और जेठानी अलग अलग ऊपर वाले कमरे में रहती थी और मेरे पति मेरे सास के साथ रहते थे। इसीलिए सास मेरे पति के हिस्से में आ गई। ससुर की मृत्यु पहले ही हो गई थी और मेरी 5 नंद शादीशुदा थी। देखने में घर काफी अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आ गई। मेरी 5 नंदे अपने बच्चों के साथ हर दिन घर आए बैठी रहती थी और शाम का खाना खाकर अपने अपने परिवार के लिए भी लेकर जाती थी। शुरू में तो मैंने काफी बर्दाश्त किया, लेकिन जब सब्र और जिस्म ने साथ छोड़ दिया तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अकेले पकाती हूँ और मुझे 15-15 लोगों का खाना रोजाना पकाना पड़ता है, लेकिन सब उल्टा मुझको ही डांटते थे कि तुम कामचोर हो, बुरी आदत की लड़की हो, किसी को खिलाकर राजी नहीं होती। मैं अब ऊपर वाले को रो रो कर दिखाती थी कि मैं अपनी मम्मी पापा की कितनी लाडली थी और यहाँ कैसे जलील हो रही हूँ। पापा दिल के मरीज थे, उनको बता भी नहीं सकती और खामोश भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरी सेहत बहुत खराब होती जा रही थी। मेरा पति मेरा कभी साथ नहीं देता था। मम्मी जी के सामने चुप रहते और हमेशा मुझसे कटी कटी बातें करते, कभी मुझे हंसकर भी ना बुलाते। और इधर देवरानी जेठानी जलते पर तेल डालती और लड़ाई करवाती रहती। निधि दीदी शादी करके परदेश चली गई। दीदी जब मुझसे हिंदुस्तान मिलने आती तो मैं निधि दीदी और उसके पति की खूब देख रेख करती, तो मेरी सास देख देख कर जलती रहती और अब मुझे ताने मिलते थे कि देखो अपनी बहन को कैसे गैरों के घर में भी उठ के 6 बजे ही बेड छोड़ देती है, और एक तुम हो जिसे होश ही नहीं जल्दी उठने का। अब मैं सोचती थी कि शादी से पहले निधि दीदी के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसे सगे मम्मी पापा ताने देते थे। अब मुझे दीदी की हालत समझ में आ रही थी और बहुत दुख होता था। मेरे पति का कारोबार देखते ही देखते बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से वे बहुत चिड़चिड़े हो गए। उनकी लापरवाही और काम की वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगी। अक्सर चक्कर आ जाते थे और मैं बेहोश हो जाती। बीमारी की वजह से बहुत सूख गई थी। एक दिन मैं किचन में खाना पका रही थी और नंदों के बच्चों को तैयार कर रही थी, उन्हें स्कूल भेज रही थी, जब मेरी मम्मी अचानक मेरे घर मिलने आ गई। मैं खुशी से मम्मी के गले लग गई, लेकिन मम्मी ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम किचन में हो। मैं कुछ बोल ना सकी और आंखों से आंसू गिरने लगे। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी सास से खूब लड़ाई की। मेरी नंदे सुनती रही और मम्मी मुझे अपने साथ ले गई और फौरन मुझे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। बुखार इतना तेज था कि दिमाग को चढ़ गया, यहाँ तक कि दिमाग की नसें फटने का डर था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सारे घर में मातम हो रहा था। बड़ी दीदी भी आ गई और ऊपर वाले से दुआ मांगने लगी कि हे भगवान मेरी बहन को सही कर दे। दूसरी तरफ मेरे पति ने पलटकर कोई जवाब न दिया। वे तो बहुत गुस्से में थे कि मेरी मर्जी के बगैर मेरी पत्नी को कैसे ले गए हैं। दिन गुजरते रहे और मेरी हालत सही हो गई और मैं एक बार फिर होश में आ गई और मेरी मम्मी ने मेरे पति को फोन किया और सारा हाल बताया, लेकिन वे उल्टा मेरी मम्मी पर ही गुस्सा हो गए कि एक तो तुम्हारी बेटी कामचोर थी और हर दिन बीमारी का बहाना लगाए बैठी रहती थी और तुम इसे बिना पूछे अपने घर ले गई। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मम्मी की एक बात ना सुनी। वे और भी बिगड़ते चले गए। मम्मी और पापा ने मेरे ससुराल से उनके बड़े लोगों को बुलाया और अलग होने की बात की, जो कि उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था।
मम्मी बहुत गुस्से में थी कि मेरी बेटी अगर मर भी जाती तुम लोगों का क्या जाता, तुम तो नई पत्नी ले आते और हम नई बेटी कहाँ से लाते। और फिर मेरे पति ने नई चाल चली और तलाक की धमकी दी। मेरे पापा खड़े हो गए और कहने लगे अभी तलाक दो, तुम्हें बेटी दी थी, बेची नहीं थी। मेरा पति लड़ते झगड़ते वापस चला गया। जैसे ही मेरा पति घर पहुंचा तो मेरी सास और नंदे कहने लगी दफा करो उस बीमार को, काम की ना काज की, 24 घंटे बस बीमारी का नाटक, तुम उसको तलाक दे दो, हम तुम्हारे लिए खूबसूरत पत्नी लाएंगे। रघु कहने लगा बस करो अब, तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा है। तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरा घर बसे, बस तुमको अपने काम और खिदमत की फिक्र है। मैं बार बार नई पत्नी नहीं बदल सकता और अगर दूसरी शादी कर भी ली तो सारी जिंदगी पछतावे के नरक में जलता रहूंगा। इधर मेरे मम्मी पापा तलाक के कागजात तैयार कराने में लग गए। बड़ी दीदी मम्मी पापा को समझाने लगी मगर वे किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, मेरा जुर्म क्या था। फिर ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि 3 दिन बाद मेरा पति मुझे खुद ही लेने के लिए आ गए और रो रो के मम्मी पापा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूँ कि मेरे अपने ही मेरा घर तबाह कर रहे हैं। मेरी मम्मी नहीं मान रही थी। मम्मी ने उनसे कहा कि दीवार खड़ी करो बीच में, ये सारा झगड़ा ही खत्म करो। मेरे पति ने कहा मैं यकीन दिलाता हूँ कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा। और फिर मैं वापस अपने घर इज्जत से आ गई और मेरे पति ने कह दिया कि आज से ये सिर्फ अपनी रोटी बनाएगी। मम्मी और बाकी सब की रोटियां अब दोनों भाभियां बारी बारी से पकाएगी और जो नंद आएगी वे साथ मिलकर खाना पकाएगी और सारे बर्तन भी धुलवाएगी। लेकिन जब से ये बातें खुली थी मेरे नंदे भी बहुत कम आने लगी। अब सारा घर बड़ी खुशी से चल रहा था। सच कहते हैं कि अपने पति का इंसाफ जिंदगी संवार देता है और उसकी नाइंसाफी जिंदगी तबाह कर देती है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।